श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 20वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी रुक्मणीवर, हे चंद्रभागा तटविहार, हे भगवान दासगणों के मस्तक पर वरद हस्त रखिए। आप तो राजाओं के महाराजा हैं, सारे विश्व का संचालन आपके हाथ में है। फिर मेरी ही सब जगह दुर्गत क्यों हो रही है? आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे पाप ताप को जला दीजिएगा, ताकि आपका भजन करने के लिए मेरा मन प्रमुदित और उल्लसित हो जाए। अगर ऐसा ना हो जाए तो आप पर वृथा दोषारोपण आ जाएगा। बड़ों को अपने बड़प्पन में कलंक लगने नहीं देना चाहिए। इसलिए हे श्याम सुंदर, रुक्मणी के प्रिय पति पांडुरंग विशाल अंतःकरण से मेरी तमन्ना पूरी कीजिएगा। अस्तु। गजानन महाराज समाधिस्थ हो जाने के बाद नर नारियां बोलने लगीं कि अब शेगांव में क्या रह गया। शेगांव के ज्ञान गभस्ती के अस्त होने पर वहां अब सिर्फ मिट्टी ही रही है। सागर का पानी सूख जाने पर या पुष्प तरु का फलना फूलना कम हो जाने पर कौन उसकी तरफ उत्सुकता से देखेगा। अब शेगांव में क्यों किसी का आना होगा? जब मंदिर में भगवान ही नहीं रहे तब मंदिर की चौखट पर फूल माला चढ़ाना व्यर्थ है। कुछ लोगों के मन में तो ऐसे ऐसे संदेह उठने लगे, पर उनके ये संदेह निरर्थक साबित हुए, क्योंकि महाराज की दिव्य ज्योति अदृश्य रूप से वहां चिरंतन मौजूद रही। इंद्रायणी के किनारे ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली, पर जिनका अंतःकरण भक्तिपूर्ण है उन्हें तो उनके दर्शन वहां होते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह शेगांव में भी जिनकी महाराज पर दृढ़ श्रद्धा है उन्हें श्री गजानन स्वामी समर्थ के दर्शन आज भी होते हैं। इसके समर्थन में मैं एक सत्य घटना कह देता हूं। गणपत कोठाड़े नाम का एक भाविक गृहस्थ था। वह रैली कंपनी का शेगांव का एजेंट था। महाराज की समाधि के दर्शन करने का उसका नित्य नियम था। वह हर रोज शाम के वक्त मठ में आता और श्रद्धा से समाधि के दर्शन करके महाराज का स्तवन कर कुछ समय संतोष के साथ वहां बिताया करता था। एक दिन गणपत के मन में ख्याल आया कि कल विजयादशमी है, समाधि पर अभिषेक करेंगे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे। उसने अभिषेक की तैयारी की, भोजन बनाने के लिए बहुत सा सीधा मठ में भेजा। तब उसकी पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, यह सब क्या हो रहा है? पैसा खर्च करते वक्त आप आगे पीछे देखते ही नहीं। कल विजयादशमी का वर्ष का बड़ा त्योहार है। अपने बच्चों को कुछ कपड़े गहने लाइए। यह अभिषेक, ब्राह्मण भोजन आदि के लिए पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा से हमें 4 लड़के भी हुए हैं। मेरे शरीर पर सौभाग्य लक्षण की फूटी मणि भी नहीं। मानो मैं अलंकार रहित सुहागन लंका की पार्वती हूँ। प्रापंचिकों की यह कौन सी रीत है? गृहस्थ को तो धन संचय करना चाहिए। अपनी पत्नी का यह हितोपदेश गणपत राव को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह तो प्रपंच से परमार्थ को बड़ा मानने वाला था। इसी वक्त उसकी कांता को स्वप्न हो आया। स्वप्न में महाराज बोल रहे थे कि पति को परेशान मत किया करो, वह जो कुछ कर रहा है उसे करने दो। अरे पगली, आशाश्वत चीजों की इच्छा मन में रखना गैर है। छाया पकड़ने की इच्छा करना व्यर्थ है। इस भूमि पर पैदा होने वाली हर एक चीज वस्तु आदमी को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। साथ आता है सिर्फ उसका पाप पुण्य। अभिषेक
ब्राह्मण भोजन आदि कराना पारमार्थिक पुण्य की बातें हैं। इसके लिए जो खर्च करना पड़ता है वह व्यर्थ नहीं जाता। खेत में बोए हुए अनाज की तरह यह बात है। इससे हे कन्या, पति के मार्ग में बाधा ना डालो। सुबह होते ही उसने पति से यह बात बता दी। सब सुनकर गणपतराव हर्षित हुआ और पत्नी से बोला कि देख लिया गजानन महाराज का चमत्कार। अब आज से मन का विकल्प छोड़ दीजिए। संतति, धन दौलत आदि प्रापंचिक विषयों की चिंता मन से निकाल दो। इस सब के स्वामी तो महाराज हैं। गणपत राव ने महाराज का पूजन भक्ति भाव से किया। इसके लिए काफी खर्च किया। इस गणपत राव का महाराज के प्रति पहले से ही शुद्ध स्वरूप का भक्ति भाव था। लक्ष्मण हरि जांजड़ को भी इसी तरह की प्रतीति आ गई। बोरी बंदर स्टेशन पर इस तरह घटना घटी। यह लक्ष्मण महाराज का भक्त था। कुछ काम के लिए वह बंबई गया हुआ था। घर की कुछ विपत्तियों से वह मन में दुखित था। काम होने के बाद घर वापस लौटने के लिए बोरी बंदर स्टेशन पर आया तो उसे एक परमहंस मिले। वे अजानुबाहु थे, ऊंचा कद, दृष्टि नासाग्र पर स्थित और मुख से ओंकार का जप हो रहा था। वे लक्ष्मण को बोले कि तुम गजानन महाराज के शिष्य हो ना, फिर ऐसे दुखित क्यों नजर आते हो? कुछ समझ में नहीं आता। अमरावती में तुमने अपने घर पर पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 400 लोगों की भोजन की तैयारी की थी। उस वक्त गोपाल राव पेटकर और बापट मास्टर पर क्या बीती, उसके बारे में जरा सोचो तो। बापट जी को तो पुत्र शोक हुआ था, तब भी वह तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आए थे। क्या यह बात सच है ना? पेटकर जी का ब्राह्मण भोजन का आयोजन क्यों नहीं हो सका? अरे महाराज उन दोनों के स्वप्न में गए, दोनों को महाराज ने उपदेश किया, तभी वे प्रसाद के लिए उपस्थित हो गए। यह बात इतनी जल्दी कैसे भूल गया? यह सब सुनकर लक्ष्मण शंकित हो गया कि सही बातें बताने वाले आखिर ये कौन हैं। कुछ समझ में ना आता था। लक्ष्मण ने सन्यासी को विनीत होके नमस्कार किया और क्या आश्चर्य, वे आंखों के सामने बोरी बंदर स्टेशन से गुप्त हो गए। उसी प्रसंग से लक्ष्मण घर पर पहले जैसा घुल मिल कर रहने लगा। तभी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से पुण्यतिथि का आयोजन जारी रखा। अवधूत जयराम शेडकर को रहित गांव में महाराज ने सन्यासी के रूप में दर्शन दिए। माधव मार्तंड जोशी नाम का महाराज का एक भक्त था। वह कड़प कसूर ग्राम में जमीन की नपाई के लिए एक दफा आया। यह सरकारी रेवेन्यू अफसर था। उसकी गजानन महाराज पर श्रद्धा थी। दिन भर का कार्य खत्म हो गया। शाम के वक्त उसे शेगांव जाने की इच्छा हो गई। आज गुरुवार का दिन है, अब महाराज के दर्शन करने शेगांव जाएंगे। ऐसा विचार करके उसने अपने सिपाही को आज्ञा दी, बैलगाड़ी तैयार करो, इसी वक्त हम शेगांव जाएंगे। रात को वहां मुकाम करेंगे और सुबह वापस लौटेंगे। उस पर सिपाही कुतुबुद्दीन बोला कि साहब, ऊपर आसमान देखिए, किस प्रकार बादलों से भरा हुआ है। मन नदी में पानी अभी थोड़ा सा है, वह भी गंदा है, इसलिए जाने के बारे में फिर से विचार कीजिए। जोशी बोले कि अरे यूं ही नदी पार करेंगे तो जाओ और बैलगाड़ी तैयार करो, ज्यादा हीले हवालों में न फंसाओ। बेचारा नौकर जो ठहरा। बैलगाड़ी सामने लाके खड़ी की, जोशी जी अंदर बैठे और शेगांव के लिए चल पड़े। बैलगाड़ी नदी में घुसा दी। इतने में अचानक नदी का पानी बढ़ गया और दूसरे किनारे जाना नामुमकिन हो गया। जोर की आंधी शुरू हो गई। आसमान में बिजली कौंधियाती रही। एकाएक मन नदी में बाढ़ आ गई। मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। आंधी से किसानों के घर के छप्पर गिरने लगे।
यह सब उत्पात देखकर सिपाही कुतुबुद्दीन बोला कि साहब, अब हमें यहीं जल समाधि मिलेगी। माधव जोशी भी मन में घबरा गया। महाराज से प्रार्थना करने लगा कि हे समर्थ गजानन, हमारी इस संकट में रक्षा कीजिएगा। आपके बिना अन्य कोई हमारा तारणहार नहीं है। पुराण में कथा सुनी है कि सागर में डूबते हुए जहाज को संत ने हाथ बढ़ाकर संकट से लोगों की रक्षा की। आप भी असामान्य संत हैं। हे ब्रह्मवेत्ता, करुणाधन, इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। इतने में बैलगाड़ी में पानी घुस गया। इससे बैल चौंक गए। जोशी जी आगे बढ़े और सिपाही को बोले कि तुम अब पीछे हो जाओ, दिल से औलिया का भजन करो, चिंतित मत हो, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। जोशी जी ने समर्थ से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आपकी सत्ता तो अगाध्य है, हमारी रक्षा कीजिए या डुबा दीजिए, जो कुछ आप चाहते हैं वही कीजिएगा। ऐसा कह के उसने लगाम छोड़ दी। दोनों ने आंखें मूंद लीं। आगे का प्रसंग इस प्रकार हुआ। इस तरह की आपत्ति में ही प्रभु कृपा से बैलगाड़ी दूसरे किनारे पहुंच गई और शेगांव के रास्ते में खड़ी हो गई। आंखें खोलकर जब दोनों ने यह चमत्कार देखा तो दोनों ही प्रमुदित हुए। औलिया बाबा की यह निरंकुश सत्ता देखिए। बाढ़ जैसी विपत्ति से उन्होंने भक्तों की रक्षा की। जोशी जी बाद में रात शेगांव आ गए, समाधि के दर्शन किए, पालकी कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरे दिन जोशी जी ने दान धर्म किया। जाते वक्त बाड़ा भाऊ के पास ब्राह्मण भोजन के लिए खुशी से जोशी जी ने काफी धन दिया। बाड़ा भाऊ को घटना बता दी और बोले कि संकट से मैं बच गया हूँ, ब्राह्मणों को मेरी तरफ से भोजन खिलाइए, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है, काम पर लौट जाना जरूरी है। ऐसा कहकर जोशी जी समाधि के फिर दर्शन करके चल पड़े। हिंगणी का यादव गणेश सूबेदार नाम का एक सज्जन वनाड में कपास का व्यापार करता था। एक साल उसे धंधे में 10,000 का घाटा हुआ। इससे वह बहुत चिंतित और दुखित हुआ। अब धंधा कैसे छोड़ा जा सकता है? धंधे में फायदा होने की उसने आशा छोड़ दी, फिर भी कोशिश करता रहा। चुपचाप न बैठ के व्यापार तो उससे होता ही रहा। कुछ काम के लिए वह एक दफा वर्धा आ गया और विनायक असीर करके यहाँ ठहर गया। इतने में वहाँ एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आ गया। उसकी पोशाक गरीब आदमी जैसी थी, हाथ में लंबी लकड़ी और माथे पर बनात की बड़ी मैली टोपी। वृद्धावस्था से शरीर कंपन हो रहा था। उसे देखते ही असीरकर क्रोधित हुए और बोले कि अरे पिछवारे जाओ, उधर तुम्हें भिक्षा मिलेगी, आगे मत बढ़ो। फिर भी उसने मालिक की बात अनसुनी करके वह बरामदे में यादव जी के नजदीक बैठ गया और बोला कि कुछ भिक्षा दे दो। ऐसा कह के उसने भिक्षा पात्र यादव जी के सामने धरा। यादव जी ने मन में सोचा कि यह भिखारी कितना बेशर्म है, जो मना करने पर भी पास आकर बैठ गया है। उसने जरा गौर से देखा तो यादव जी को वह भिखारी शेगांव के राजयोगी गजानन महाराज के समान दिखाई देने लगा। तेज आंखें, बोलना महाराज जैसा स्पष्ट। सिर्फ फर्क इतना था कि यदि इन्हें गजानन महाराज मान लूं तो उन्हें शांत हुए बहुत दिन हुए, वे अब हमें कैसे दीख पड़ेंगे। कुछ भी हो, गजानन महाराज समझकर इस भिखारी को कुछ पैसे क्यों न दिए जाएं। भिखारी ने दिए हुए पैसे हाथ में ले लिए और बोला कि गजानन महाराज के लिए और कुछ दे दो, जिससे गुड़ का प्रसाद बांटा जाएगा। गुड़ का प्रसाद बांटने का वादा आज तक कितनी बार किया, लेकिन आज तुम्हारी यह टाल मटोल मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें तो धंधे में 10,000 का घाटा हुआ है, उसका विचार करके कुछ रुपए दीजिए। चलो निकालो जेब से पॉकेट। भिखारी आगे बोला कि जो कुछ तुमने दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और कुछ रुपए दीजिए। यादव जी ने और रुपए निकाले
और भिखारी के हाथ में रखे। इतने में विनायक असीर कर कुछ काम के लिए अंदर गए। असीर कर के बरामदे में यादव राव अकेले रह गए। तब भिखारी उससे बोला कि गजानन महाराज के बारे में तुम्हें आशंका क्यों है? कपड़े निकाल कर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारे शरीर पर एक दफ़ा मुझे दृष्टि डालने दो ताकि तुम्हारी व्याधि दूर हो जाए। अरे तुम तो मुझे लड़के जैसे हो, मेरे सामने लज्जित न होना। ऐसा कहकर भिखारी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बाद में सारे शरीर पर ममता से उसने हाथ फिराया। इतने में असीर कर बाहर आए। यादवराव से रुपए लेकर भिखारी चला गया। उसे ढूंढने की उसने बहुत कोशिश की, पर वह अपने काम में असफल रहा। कुछ सोचने के बाद उसको महसूस हो गया कि भिखारी के रूप में गजानन महाराज थे। वह मन में सोचने लगा कि अगर वे महाराज होंगे तो आज मुझे निश्चय ही धंधे में फायदा ही होगा। इतने में यादव जी की कपास की बैलगाड़ियां बिक गईं और कीमत भी बहुत अच्छी आ गई। इससे यादव राव बहुत खुश हो गया। अब वह अच्छी तरह से जान गया कि भिखारी के रूप में गजानन महाराज ने ही मेरी तमन्ना आज पूरी की है। अगर भक्तों की दृढ़ निष्ठा होगी तब महाराज निश्चित रूप से आज भी उनका रक्षण करते हैं। भाऊ राजा राम कंवर जो खामगांव में डॉक्टर था, इसकी तेल्हारे में बदली हो गई। इससे वह अपने परिवार के सहित महाराज के दर्शन के लिए खामगांव से निकला। शाम के वक्त वे शेगांव पहुंचे। दर्शन लेके वे आगे जाने वाले थे। इतने में बाड़ा भाऊ जो मठाधिपति था प्रार्थना करके भाऊ को बोला कि प्रसाद लेके जाओ। आज तक तुम प्रसाद लिए बगैर नहीं गए, फिर आज ही ऐसा मन में क्यों सोचा? तिस पर आज तो व्यातिपात है जो अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भाऊ ने समर्थन किया कि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, आज रात को यहाँ प्रसाद लेके चलता हूँ। आज मुझे ठहरने का आग्रह ना करो। खाना खा के डॉक्टर अपने परिवार सहित उसी रात को बैलगाड़ी में बैठकर निकला। रात घनी अंधेरी थी, मानो ऐसा लगता था वह अपने पति वियोग के लिए शोक कर रही है। इतने में चमत्कार हो गया। गाड़ीवान तेल्हारे का रास्ता भूल बैठा। अगर किसी से सही रास्ता पूछ लिया जाए तो सामने कोई नजर ना आता था। रास्ता बहुत छोटा था, दोनों तरफ बबूल के पेड़ थे जिसके कांटे चुभते थे और गाड़ी खड़ी थी तालाब के किनारे। यह हालत देखकर गाड़ीवान बोला कि साहब, हम लोग रास्ता भूल गए हैं। यह देखकर भाऊ कंवर अचंभे में पड़ा। वह नीचे उतरकर देखने लगा तो सामने सब कुछ विचित्र और अनदेखा नजर आया। गुस्सा होकर उसने गाड़ीवान को अपशब्द कहे, अरे तुम तो तेल्हारे गांव के, इसलिए तुम्हारी गाड़ी हमने पक्की की और तुमने तो हमें सुनसान जगह लाके खड़ा किया। क्या चलते वक्त तुमने शराब पी थी जिससे रास्ता भूल बैठे हो, या रास्ते में तुम्हें नींद लग गई जो बैलों ने गलत रास्ते में गाड़ी ला दी? तेल्हारा का रास्ता मेरा जाना पहचाना है, फिर तुम्हारी गाड़ी गलत रास्ते पर क्यों आ गई? भाऊ की यह कटु वचन की बौछार सुनकर बेचारा गाड़ीवान नम्रता से बोला कि साहब, मुझे क्यों गालियां देते हैं? मेरे हाथ से कोई अपराध नहीं हुआ। मैं हमेशा यहाँ तेल्हारे से गाड़ी ले बढ़ता हूँ। मुझे अच्छी तरह से रास्ता मालूम है, इसलिए मैं किसी भी वक्त आया जाया करता हूँ। बैल भी इधर उधर नहीं मुड़े, वे सीधे चल रहे थे। सामने तालाब देखकर बैल ठहर गए। यह रास्ता तेलारे का नहीं जान पड़ता। भाऊ कंवर के मन में आशंका निर्माण हुई कि यह सारा चमत्कार महाराज का ही होगा, क्योंकि मैं उनका प्रसाद लिए बगैर चल पड़ा। बड़ा भाऊ ने जो विनती की थी उसे मैंने माना नहीं, इसलिए मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब सही रास्ता कौन दिखाएगा? वह प्रार्थना करने लगा कि हे गजानन, इस भयंकर कानन में मेरी रक्षा कौन करेगा? आप ही हमारे तारनहार हैं। इतने में तालाब के दूसरे किनारे से बैलों की घंटियों की आवाज डॉक्टर ने सुनी। उससे उसका डर थोड़ा कम हो गया। वह गाड़ीवान से बोला
कि यहाँ से रास्ता दूर नहीं जान पड़ता, इससे घुंघरुओं की आवाज की तरफ गाड़ी ले चलो। गाड़ीवान ने वैसा ही किया और बड़ी तकलीफ के साथ वह गाड़ी रास्ते पर ला सका। डॉक्टर ने पूछताछ की तो ऐसा मालूम पड़ा कि यह तो शेगांव का ही सीमांत है। डॉक्टर गाड़ीवान से बोला कि गाड़ी शेगांव वापस ले चलो। अरुणोदय के समय भाऊ कंवर मठ में आया और बाड़ा भाऊ को सारी बातें बता दी। सब सुनकर बाड़ा भाऊ बोला कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। महाराज ने तुम्हें व्यातिपात के कुमुहूर्त पर आगे नहीं जाने दिया। अब आज प्रसाद ग्रहण कीजिए और कल तेल्हारा जाइए। भक्तों को प्रसाद का कभी इनकार नहीं करना चाहिए। महाराज के तुम सच्चे भक्त हो, इसलिए वे तुम्हें वापस लाए हैं। अगर प्रभु कृपा ना हो तो मानवीय संकल्प कभी पूरा नहीं होता। संतों के मन में जो है वही होके रह जाता है, इसलिए उन पर भरोसा रखकर आदमी को निश्चिंत होना चाहिए। दूसरे दिन प्रसाद लेकर भाऊ कंवर ने तेल्हारे को प्रस्थान रखा। अब आगे की बात सावधान चित्त से सुनो। भावसार जात का रतन सा नाम का एक सज्जन था। उसका लड़का 1 वर्ष का था। उसे सुखंडी की बीमारी हो गई थी। लड़का दिनों दिन सूखता जा रहा था, केवल हड्डियां दिख रही थीं। इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्य लाए गए, वे भी असफल हो गए। बच्चे का रोना अहर्निश चलता रहता था। दूध पीना तक उसने छोड़ दिया था। शरीर में सदैव ज्वर बना रहता था। वैद्य रतनसा से बोले कि लड़के के बचने की उम्मीद कम है। ऐसे वक्त धीरज से काम ले लो। विचारी लोग सागर पर पुल बनवाने की इच्छा नहीं किया करते। जब वैद्यराज ने भी हार मान ली तब रतनसा रोने लगा। बाद में उसने मन में कुछ विचार किया। यह लड़का आखिरी सांस ले रहा है, अब अंतिम एक उपाय क्यों न किया जाए। लड़के का अंतकाल सामने दिखाई देने लगा। इससे घर के सारे लोगों ने छाती पीटना शुरू किया। लड़के के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, नेत्र का तेज कम हो रहा था, नाड़ी ने भी ठिकाना छोड़ दिया था। ऐसी हालत में रतनसा ने लड़के को उठा लिया और महाराज की समाधि के पास रख दिया और मन्नत मान ली कि अगर बच्चा इस बीमारी से अच्छा हो जाए तो 5 रुपए की शिरनी बांट दूंगा। महाराज और लोगों की आप इच्छा पूरी कर देते हैं, मैं भी आप ही का हूँ। मेरी तरफ से मुंह न फेरना। मेरा बच्चा आपके द्वार पर मर जाए तो सारे विदर्भ प्रांत में आपके नाम पर धब्बा लग जाएगा। हे स्वामी गजानन, आपके चरण अमृत के समान हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इससे मुझ पर भी कृपा कीजिएगा। अगर मेरा बच्चा अच्छा ना हो जाए तो आपके चरणों पर मैं अपना माथा तोड़ दूंगा। ऐसा मैंने मन में निश्चय किया है। हे महापुरुष गजानन, आपकी अमृत तुल्य दृष्टि वह मेरे बच्चे पर फेरिएगा। मुझे कष्टी न कीजिएगा। कुछ समय ऐसा ही बीत गया। बाद में इस तरह चमत्कार हो गया। वह बीमार लड़का हाथ पांव हिलाने लगा। यह आंखों देखी बात देखकर उपस्थित लोग हर्षित हो गए। महाराज की जब कृपा होती है तब दुख लापता हो जाता है। अरुणोदय होने पर तम को अंधेरे में मुंह छुपाना ही पड़ता है। थोड़े ही दिनों में लड़का तंदुरुस्त हो गया। अगर मन्नत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से मानी जाए तो सफल होकर ही रहती है। यह सच बात है। दादा साहब को लटकर का राजा नाम का जो पुत्र था वह भी महाराज के कृपा आशीर्वाद का फल था। संत कृपा का मूल्य आंका नहीं जा सकता। चंद्रभागा रामचंद्र पाटिल की 18 वर्ष की जवान कन्या थी। उसकी ससुराल लाड़े गांव में थी। यथा समय वह गर्भवती हो गई। उस वक्त उसकी हालत बहुत कठिन हुई। नारी जात को प्रसूति मानो दूसरा जन्म माना जाता है। बड़े कष्ट के साथ किसी तरह यथा समय प्रसूत हुई, पर बाद में चंद्रभागा को ज्वर चढ़ा आया। यह सिर्फ ज्वर नहीं बल्कि नवज्वर था। अपनी लड़की के लिए पिता ने इलाज में कोई कसर नहीं रखी। वैद्य डॉक्टर भी असफल रह गए। दवाइयों से थोड़ा बहुत गुण अवश्य आया,
फिर भी वह पूरी तरह से स्वस्थ हो नहीं पाई। चंद्रभागा बार बार बीमार होने लगी, इसलिए उसके पिताजी जांच करवाने के लिए लड़की को अकोला ले गए। किसी वैद्य ने बीमारी का कारण संग्रहणी बताया तो किसी ने क्षय रोग बताया। एक का निदान दूसरे से मिलता नहीं था। पाटिल उसे दिखा दिखाकर तंग आ गया था। बाद में उसने सोचा कि अब हमारा असली वैद्यराज गजानन महाराज, वे लड़की को तारें या मारें। वह लड़की को महाराज का चरण तीर्थ पिलाता था और बबूत लगाता था। उसकी महाराज पर दृढ़ श्रद्धा थी। इस उपायस वह धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगी। उसको पहले शैया पर से उठना भी मुमकिन न था, लेकिन अब वह धीरे धीरे पैदल चलकर मठ में दर्शन के लिए आने लगी। यह सब तीर्थ और भभूत का प्रभाव था। जो भक्त निष्ठावंत होते हैं उन्हीं को भागवत प्राप्ति होती है। उपासक को अपने उपास्य के प्रति दृढ़तम श्रद्धा होनी चाहिए। रामचंद्र की पत्नी जनकाबाई सुलक्षणा होने पर भी कर्म भोग उसे भोगना पड़ता था। वात के विकार से जानकाबाई के पेट में दर्द होने लगा। दवाई दे जाने पर भी कुछ दिनों तक पेट का दर्द कम हो जाता था। कुछ दिन के बाद फिर पेट में दर्द होने लगता। इस तरह बहुत दिनों तक होता रहा। धीरे धीरे वात विकार का असर दिमाग पर होने लगा। उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। उससे वह कभी पागलपन करती, कभी अंटशंट बातें किया करती, कभी बिना खाए सो जाती तो कभी खाती ही रह जाती। उसका यह बर्ताव देखकर कुछ लोग बोलने लगे कि उसे भूत बाधा हो गई है, तो कोई कहने लगे कि उस पर टोना टोटका किया गया है। जो गांव के मुखिया होते हैं उनकी दुश्मनी तो बहुत लोगों से होती है और ऐसे लोग टोना टोटका करके अपना बदला चुकाते हैं। पाटिल ठहरा धनी आदमी, वह विपत्ति में है, मानकर दाम्भिकों ने अपना उल्लू सीधा करने का ठान ली। कोई किसी बहाने तो कोई किसी अन्य बहाने आकर पैसे ले जाता। पत्नी के इलाज के लिए उसने सब कुछ किया, फिर भी उसके सारे प्रयत्न असफल हो गए। बाद में उसने एक आखिरी उपाय करने की ठान ली। अब हमारे वैद्यराज एक ही हैं, गजानन महाराज। वे जैसा चाहें वैसा करें। मेरी पत्नी तो उनकी बहू है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। फिर मुझे अन्य उपायों की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम कल से सुबह होते ही स्नान करके मठ में जाकर महाराज की समाधि की प्रदक्षिणा करने का नियम करो। उसने पति की आज्ञा शिरोधार मान्य कर नियमित रूप से मठ में जाकर समाधि की प्रदक्षिणा कराती। उसका यह नियम असफल नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा देखकर महाराज प्रसन्न हुए। कुछ दिनों में वात विकार का दौरा कम हो गया और चंद दिनों के अंदर वह पूर्ववत स्वस्थ हो गई। संतों की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं हो पाती। महाराज के बाद बाड़ा भाऊ मठाधिपति हो गए। उनकी से भी कुछ चमत्कार हो गए। बाड़ा भाऊ वैशाख वद्य षष्ठी को शेगांव में वैकुंठवासी हो गए। उनके बाद गद्दी पर बैठे नारायण। बाड़ा भाऊ जब गए तब नांदूर गांव में नारायण को स्वप्न हो आया। वह अब सुनिए। हे माली नारायण, शेगांव को जाओ और भाविक भक्तों की रक्षा करो, यह मेरा आदेश है। ऐसे स्वप्न में कहकर महाराज चल पड़े। इसलिए नारायण शेगांव आया। गद्दी पर बैठकर उसने भी कुछ सेवा की। चैत्र शुद्ध षष्ठी को उसने समाधि ली। श्री गजानन लीला की महिमा सही अर्थ में जानना मुश्किल है, क्योंकि आकाश में जो तारे छिटकते रहते हैं उन्हें भला कौन गिन सकता है। मैं तो अज्ञानी पामर हूँ, मति मंद हूँ। ऐसी स्थिति में मुझसे यह लीला सागर कैसे वर्णन किया जा सकता है। उन्होंने जो जो कह दिया वही सब मैंने कथन किया। लेखनी से अक्षर जरूर लिखे गए हैं, पर उसमें उसकी अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। जिसके हाथ में वह लेखनी है उसने अक्षर लिख दिए हैं। लेखनी तो अक्षर लिखने का साधन है। उसी तरह यहाँ हुआ। मैंने लिखने का काम किया,
लिखने लिखवाने वाले तो स्वयं स्वामी श्री गजानन महाराज हैं। उनकी कृपा से मैंने यह लेखन कार्य किया। इसमें मेरा उनकी कृपा से मैंने यह लेखन किया, इससे मेरा बड़प्पन कुछ भी नहीं है। स्वस्ति श्री दास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ कलश के समीप आया है। कलशाध्याय तो अगला अध्याय है। शुभम भवतु।